Hello 10th class, how are you? I hope all of you fine. Our chapter 15, circumference and area of a circle. In the last video, we discussed about area of a circle, pi r square, circumference of a circle, 2 pi r, and how we find out the circumference, perimeter, area, fencing, plugging, etc. Now, today we discuss about concentric. What is the concentric circle? Concentric circle क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं. ओके, नाउ एक सर्कल है, इसका रेडियस सेम सेंटर से आपने एक और सर्कल ड्रॉ किया. दो सर्कल की सेम रेडियस है, बड़े वाले की आगे है, छोटे वाले की आगे है. फिर मान लीजिए लेट आपने एक सर्कल और ड्रॉ किया, उसकी रेडियस की बात करते हैं तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस r1, छोटे वाले की यहां से तक r2, इसकी r3. आप 1 2 3 4 आप बहुत से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बट कंडीशंस क्या रहेगी कि आपका जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो हर एक कंडीशन में सेम रहेगा. ओके, नाउ सपोज दैट सर्कल्स. अब आपसे ये सर्कल ये कहता है कि आपको किस आपको शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है. आपको शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा बोलेंगे सर जो बड़ा सर्कल है उसमें से जैसे ही छोटा वाला सर्कल माइनस कर देंगे तो आपके पास शेडेड वाला एरिया आ जाएगा. अगर आप पेज लेते हैं तो सर्कल बनाते हैं सेम रेडियस सेम सेंटर में, तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला सर्कल माइनस कर देंगे तो आपके पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा. राइट या रॉन्ग? राइट है ना. बड़े वाले सर्कल की रेडियस r1, छोटे वाले सर्कल की रेडियस r2, छोटे वाले सर्कल की रेडियस r2. आपको शेडेड पार्ट का बड़े वाले सर्कल के लिए पाई एरिया क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर. छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई रेडियस r2 का स्क्वायर. पाई क्या है, कॉमन, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बेटा, a माइनस b, a प्लस b, r1 माइनस r2, r1 प्लस r. सो आपको कौन से पार्ट का एरिया निकल के आएगा, शेडेड पार्ट. ये जो आपका शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकालेंगे. बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास शेडेड पार्ट का एरिया निकल के आएगा. आज का जो अपना क्वेश्चन है इसी पे बेस रहेगा. सपोज दैट अपना क्वेश्चन नंबर है 15.1, क्वेश्चन नंबर 8. आई होप आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. What is the question number 8? The radius of a circular glass field is the 35 meter. क्या है? The radius of circular glass is the 35 meter. 35 meter. रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 35 मीटर. नाउ देयर इज 5 मीटर वाइड रैंप अराउंड इट. रैंप आप समझते हैं, इसके अराउंड 7 मीटर है, इक्वल होगा 7. तो ये आपका रैंप आ गया. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको कितना देख रहा है. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ रैंप. आपको कौन से पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है.
आपको इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, क्लियर ना। सपोज दैट ये 35 का ये 7 था, तो बड़े वाले सर्कल R1 की रेडियस आपके पास कितने निकल गए? 35 प्लस 7 42। सर कैसे करके? मतलब पहले रेडियस थी 35, फिर आप इसको 7 इंक्रीज कर दिया, तो ये 35 ये पूरी रेडियस होगी बड़े सर्कल की, तो 35 प्लस 7 आपके पास निकल के आया 40 R2। छोटे वाली सर्कल की रेडियस, छोटी वाली सर्कल की रेडियस R 35। सो एरिया ऑफ ए रैम, एरिया ऑफ रैम मैंने जो भी आपको पहले बताया, आपको इतना शॉर्ट आउट करना है एग्जाम में। पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया, R1 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर, सॉरी पूरा लिख देता हूं, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बेटा? a माइनस b a प्लस b, a माइनस b एंड a प्लस b। नाउ 22/7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 77, 7 से 7 कैंसिल आउट, इसको मल्टीपल करेंगे 22 7 जा 154, 154 कैरी 961694। आपके पास रैम का एरिया 1386 आ रहा है। द एरिया ऑफ रैम इज 1694। द एरिया ऑफ रैम आपके पास कितना आ रहा है? 1694 मीटर स्क्वायर। नाउ आई होप इट्स क्लियर। नाउ आई होप इट्स क्लियर। इन द लास्ट वीडियो में आपको 8 नंबर तक 7 नंबर तक शॉर्ट आउट करवा चुका था। अब अपन कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आई होप ये क्लियर। आपका आंसर क्या आ गया? 1694 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है, सेम। द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बड़े वाले सर्कल की रेडियस आपने कितनी लिखी है? बड़े वाले सर्कल की रेडियस आपने लिखी है r, यहां से यहां पे कितना है r, छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल r। शॉर्ट आउट हो गया, सिंपल था। एरिया निकाल दिया शेडिंग पार्ट का। तो बड़े वाले सर्कल के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे? स्मॉल कैपिटल R, यहां क्या लिख देंगे? स्मॉल r। r का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर पाई r माइनस r प्लस r। जहां हम R1 R2 ले रहे थे वहां इन्होंने क्या लिया है? कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो आंसर आपके सामने आ गया। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आप लोगों को हिंट दूंगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा सेल्फ सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सॉर्ट आउट करते हैं। मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा। द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 and 3। 4 and 3 है तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडियस 4 and 3, देन एरिया ऑफ बाउंडेड बाय सर्कल विल बी। तो सिंपल सा था, बड़े वाले सर्कल आर की रेडियस 4, छोटे वाले की 3, छोटे वाले की आपके पास कितनी आ गई? 3। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ एरिया फाइंड आउट करना था। पाई 22/7, 4 - 3 4 + 3, तो आपके पास आंसर कितना है? 22/7 मल्टीपल 7 7 से 7 कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना निकल के आया? 22। आपके पास कितना निकल के आया? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ आपका जो चैप्टर नंबर है, एक्सरसाइज 15.1 है, वो आपकी क्लियर है। अब अपन डिस्कस करेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर। व्हाट इज द सेक्टर? डिस्कस करते हैं सेक्टर। ओके, नाउ
सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर दे रखा है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। ओके, नाउ अब इसको डिस्कस करते हैं। आपके पास सर्कल दिया हुआ है। फर्स्टली जो है मैं रिपीट कर देता हूं, सर्कल आर बाउंडेड बाय द टू रेडियस इन आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द सेक्टर ऑफ ए सर्कल? In a circle, area bounded by area bounded by two radius, area bounded by two radius, and an arc is called two radius and arc is called and arc is called sector of a circle. सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब सर ये होता क्या है, एक्सप्लेन करेंगे आप? जरूर बेटा, देखिए होता क्या है ना। ये आपकी सेंटर ऑफ दो रेडियस होगी, ये आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। बट इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अभी बता देता हूं आपको, इसमें एक छोटी सी चीज आएगी, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये आपकी रेडियस होगी, ये आपका क्या कहलाता है, आर, जिसे आप एल से डिनोट करेंगे। ओके, ये आपका क्या कहलाता है, रेडियस, ये आपका रेडियस। अगर यहाँ आप चार्ट बनाएंगे तो यहाँ एंगल बनेगा और एंगल आपका क्या बनता है, थीटा। तो आपको किसका एंगल बताना है, इस पार्ट का एंगल बताना है। आपको इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो इस वाले पार्ट का एरिया आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर बात करते हैं। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है, क्लियर? या आर हो गया, या यहाँ जो थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा की जो वैल्यू होगी 180 से क्या होगी, स्मॉलर होगी, छोटी होगी। सर ये 180 से छोटी क्यों होगी, वो आप हमें बताएं। तो देखो बेटा, सपोज दैट इस पे बात करते हैं, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, 180 ले ली, टू रेडियस तो आ गई, बट सेक्टर क्या बन पा रहा है क्या? यहाँ से जो सेक्टर थोड़ी ना बन रहा है, ये तो ऊपर आधा सर्कल, नीचे आधा सर्कल। तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, स्मॉलेस्ट ऑफ 180। आपकी जो वैल्यू होगी थीटा से कैसी होगी, छोटी होगी। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं इसके एरिया की। इसका एरिया क्या होता है, आपकी बुक में आपने ये लास्ट ईयर भी पढ़ा था, आपके 9th क्लास में था। यहाँ आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ इसको कैसे पढ़ना है। एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर। सपोज करें सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। बट अपने को कितना पार्ट चाहिए, सिर्फ कितना सा पार्ट चाहिए, इतने से पार्ट के लिए अपन कितना यूज करेंगे, थीटा यूज करेंगे। इतने से पार्ट के लिए अपन इसको किससे मल्टीपल करेंगे, थीटा से, और अपॉन में कितना लगाएंगे, 360, क्योंकि थीटा जो निकल के आया है पूरे राउंड में से निकल के आया है। पूरा राउंड कितना होता है बेटा, 360 होता है। अगर पूरा एक सर्कल पूरा कंप्लीट करता है तो एंगल आपको पता है कितने डिग्री का बनता है, 360 का। तो आपके पास एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला कितना निकल के आया, पाई। आपकी बुक में सब लिखा हुआ है, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एरिया ऑफ द सर्कल इज द पाई आर स्क्वायर। बट अपने को सिर्फ इतना पार्ट फाइंड आउट करना है, तो इसको थीटा से मल्टीपल करके अपॉन में अपन कितना रखेंगे, 360, क्योंकि अपॉन में ये थीटा जो आएगा वो 360 का ही तो पार्ट आएगा। जो थीटा वाली जो 90 आया तो किस में से आया, 360 में से तो आया। पूरा सर्कल 360 में से तो आया ना ये थीटा, मैंने आपको पूरा राउंड बताया। तो आपके पास एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब बात करते हैं आपके पास, ये आपके पास क्या निकल के आया, एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360।
फिर अपन बात करते हैं, अगर आपसे ये कहे कि द सबटेंड एंगल एंड द रेडियस लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर की बात कर रहा हूं, इमेज में किसकी बात कर रहा हूं, एल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, इस एल की बात कर रहा हूं। तो इस एल का कैसे फाइंड आउट, एरिया फाइंड आउट, एकदम सिंपल सा मेथड है। मैं पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल बताया, सर्कल का एरिया थीटा अपॉन 360, सर्कल का एरिया थीटा अपॉन 360। एल जो है किसका पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो मैंने आपको बताया कि सर्कमफ्रेंस, ये क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का एरिया 2 पाई आर। फिर ये इसमें से किसमें था, थीटा अपॉन 360 में से निकल के आ रहा है, तो थीटा अपॉन 360। आप इसे 2 से कट करेंगे तो आपके पास ये भी रहेगा कि पाई आर थीटा अपॉन 180। अगर आपकी बुक में ऐसे लिखा है तो आप ऐसे भी, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। बट मेरा आपसे ये कहना है कि कभी आपसे ये पूछे तो आप पहले सर्कल कह दिया पाई आर स्क्वायर, बट सर ने सेकंड के लिए बताया तो थीटा अपॉन 360 भी मल्टीप्लाई करना है, थीटा अपॉन 360। फिर अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है, आर डी होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि सर लेंथ ऑफ एन आर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करने के लिए सर ने सिखाया था कि ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360, क्योंकि ये दोनों पार्ट किसमें से निकल कर रहा है, इसी थीटा, ये जो आपका सेक्टर बना है इसी की वजह से आ रहा है, जो एंगल बना है, तो थीटा अपॉन 360। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। आई होप ये दोनों फॉर्मूला जो थे आपको अच्छे से समझ में आए हो। अब अपन इससे रिलेटेड इक्वेशन सोल्व करते हैं, बट इससे रिलेटेड इक्वेशन सोल्व करने से पहले मैं आपको इक्वेशन बताना चाहूंगा। इससे सोल्व करने से पहले मैं आपको इक्वेशन बताना चाहूंगा। आपने भुज देखी होगी कभी, आपने भुज देखी है, आपने सोच में क्या देखा होगा, कभी ये भुज का जो पेंडुलम है वो कभी इधर जा रहा होगा, कभी ये इधर आ रहा होगा, आपने इस तरीके से मूव कर रहा होता है। अगर आपने भुज में देखी है, कभी भी अगर टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आप इसे पढ़ेंगे भी, आप इसे पढ़ेंगे 10th चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन निकल के आएगा कि इसका पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, ये क्या कहता है, क्लॉक का पेंडुलम होता है, ये कभी इधर मूव करता है, कभी इधर मूव करता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ द आर्क कहलाता है। ये आपका जो लेंथ ऑफ द क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ द आर्क कहलाता है। आपकी बुक में वॉच से रिलेटेड जो भी, क्लॉक से रिलेटेड, वॉच से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट करेंगे, उसमें आप क्लॉक और वॉच को कैसा एज्यूम करेंगे, सर्कल में एज्यूम करेंगे, ना कि स्क्वायर में। ओके, आप उसको किस में एज्यूम करेंगे, सर्कल में ही एज्यूम करेंगे, ना कोई स्क्वायर में, ना रेक्टेंगल में, ना कोई अदर शेप में। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। वी आर गोइंग थ्रू एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कि अपना एग्जांपल नंबर एक छोटा सा ये क्लियर हो गया। एक मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होगा क्या, वो एक्सप्लेन कर देता हूं कि एरिया इक्वल टू हाफ मल्टीपल आर, एरिया इक्वल टू हाफ मल्टीपल आर। मैं इसको बोर्ड पर रफ कर दे रहा हूं। एक आपकी फॉर्मूला ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो एरिया ऑफ द फॉर्मूला निकल के आएगा वो आपके पास कितना आएगा, एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास ए दिया हुआ है तो आपके पास एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीपल एल मल्टीपल आर। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीपल एल मल्टीपल आर। आप इससे भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपके पास एल दिया हुआ है और अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ओके, अगर आप चाहें तो इसका एक फॉर्मूला कैसे आएगा, अभी अपने क्या फाइंड आउट किया, देखिए अभी अपन ने एरिया फाइंड आउट किया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एल के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट किया क्या, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए या आप इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, आप इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, ए डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360।
इसको शॉर्ट आउट करते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 360 कहां चला जाएगा ऊपर, थीटा है ओके, ये 2 पाई आर थीटा नीचे रहेगा, थीटा से थीटा का कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, 360 से 360 कैंसिल आउट, आर से 2 आर से 1 आर कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा क्या, आर डिवाइडेड बाय 2। एल जो इधर डिवाइड में है इधर आके किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास एरिया निकालने का एक फॉर्मूला क्या आया, हाफ मल्टीपल एल मल्टीपल आर। इसको आप हाफ इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ अगर एल मल्टीपल आर। एक फॉर्मूला आपके पास क्या निकल के आया, हाफ मल्टीपल एल मल्टीपल आर। नाउ एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट नहीं, एग्जांपल नंबर आपका फर्स्ट ही ओके, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहता है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फिर आपको रेडियस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर ओके। नाउ फिर आपसे क्या कहा, लेंथ ऑफ एन आर्क दे दिया आपसे, फिर आपसे क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ ए सर्कल। इस क्वेश्चन में आपको 2 मेथड से बता रहा, ठीक है, एक तो मेथड जो आपकी बुक में किया हुआ है उससे, और एक मेथड सबसे सिंपलेस्ट मेथड उससे। पहले मैं आपको सबसे जो आपकी बुक का मेथड है वो शॉर्ट आउट करके बताता हूं कि देखिए एरिया ऑफ सेक्शन निकालना। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आप क्या सोच रहे हैं, सर मेरे पास आर तो अवेलेबल है बट मेरे पास थीटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं पहले क्या करूंगा, थीटा फाइंड आउट करूंगा। कौन से फॉर्मूले में से, m इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। l की वैल्यू 4, 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 22 अपॉन 7। r की वैल्यू अगर आप पाई को पाई रखना चाहते हैं तो पाई भी की रख सकते हैं, अगर आप पाई को पाई रखना चाहें तो आप पाई भी रख सकते हैं, इजी हो जाएगी प्रोसेस ओके। पाई आर की वैल्यू आपके पास 6, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ये आपके पास 360। नाउ इसको सॉर्ट आउट करते हैं, देखिए कैसे, इसको इससे कट किया 60, इसको इससे कट किया 30, क्लियर। 30 में मल्टीपल में पाई मल्टीपल में था थीटा के, तो इसमें आएगा डिवाइड में, तो आपके पास आया 120 पाई थीटा। तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, 120 पाई। नाउ फिर आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू 6, थीटा की वैल्यू 120 पाई, और में कितना रहेगा था 360, पाई से पाई 120 से 360 कैंसिल आउट किया, 3 टाइम्स 3 में 6 से डिवाइड किया 2, तो आपके पास एरिया कितना निकल के आया, 12 आएगा क्या, सॉरी आर का स्क्वायर है ना 6, आपने यहाँ 2 आया, 6 मल्टीपल 2, आपके पास आंसर कितना आया 12 सेंटीमीटर। अगर आपके पास ये मेथड था, पहले आपको इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते थे, फॉर्मूले के लिए थीटा चाहिए था, एल वाले मेथड से थीटा फाइंड आउट किया और मैंने फिर एरिया फाइंड आउट किया। तो अगर जब आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हो, तो ये आपके पास थीटा फाइंड आउट करना हो तो प्रोसेस। अब देखिए एक सिंपल सी मेथड, फर्स्ट मेथड कंप्लीट नाउ। मैंने अभी क्लास में आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, एरिया इक्वल टू हाफ मल्टीपल एल मल्टीपल आर। हाफ एल की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 6, 2 से 4 2, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पहले भी अपना आंसर 12 सेंटीमीटर आ रहा था, राइट या रॉन्ग? क्या अपना पहले भी आंसर 12 सेंटीमीटर आ रहा था क्या बच्चा लोग? आ रहा था। तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर फर्स्ट कंप्लीट।
अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरफ। ओके, अब अपन इसे शॉर्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो होंगे सेल्फ शॉर्ट आउट करने के लिए भी दूंगा, जिन्हें आप घर बैठे सेल्फ शॉर्ट आउट भी करेंगे। ओके, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिन्हें आपको घर पे सेल्फ शॉर्ट आउट करना है। ओके, अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। आपके पास एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपसे? आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह रहा था एंगल ऑफ द सर्कल एंड आर्क एट साइड ऑफ द सर्कल इज 50 डिग्री। आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 50 डिग्री। 50 डिग्री। ओके, आपके पास एल कितना दिया गया है? 5। आपसे क्या कहा गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट फॉर्म बाय दिस साइड। देखो माइनस सेगमेंट कह रहा है आपसे कि माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कीजिए, मतलब वो इसकी पर बात कर रहा है। मेजर कह रहा है तो किसकी बात करता है? इस वाले की बात करता है। ये भी जान लीजिए ये माइनर होता है और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। तो आपसे इसमें क्या कहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है। ये आपका फॉर्मूला होगा। सर मेरे पास देखिए पाई है, आर की वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास एल आ गया, आपके पास थीटा आ गया, तो आप पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? आर फाइंड आउट करेंगे, और आर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप इस तरह यूज करेंगे 2 पाई आर थीटा को 1/360। एल की वैल्यू 5, 2 पाई आर आपके पास है ही नहीं, थीटा की वैल्यू 50, 360। देखिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। 0 से 0 तक, 5 से 5, 5 से 5 इधर रहा, इसको खत्म किया 80 इधर आगे मल्टीपल में r 80, तो आपके पास रेडियस कितनी निकल के आएगी? 80। आपके पास रेडियस आपकी कितनी निकल के आएगी? 80। अब आपसे कहा एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का एक फॉर्मूला लिख तो बताया था मैंने, l मल्टीपल r हाफ मल्टीपल l मल्टीपल r हाफ। l की वैल्यू 5 पाई, r की वैल्यू फाइंड आउट की 80। इसको इससे कट किया, कितना आया? 9 को 5 से मल्टीपल किया 45 पाई। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके क्वेश्चन में वैल्यू 3.14 लेनी है, तो 3.14। इसको आप जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आपका आंसर निकल के आएगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आपको घर पे सॉर्ट आउट करना है। एक तो आपको घर पे सेल्फ करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 लिख दे रहा हूं, सेल्फ एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, फिर चलते हैं चैप्टर में। 15.2 में आपका कौन सा क्वेश्चन है? आपको फर्स्ट क्वेश्चन 15.2 का आपको शॉर्ट आउट करना है। 15.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शॉर्ट आउट करना है। आपको दे रखी है एल फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है? 15.2 का फर्स्ट आपको साइन करना है, ठीक है? फिर आपसे ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल से एंगल ऑफ द सर्कल फाइंड द माइनर सेक्टर। तो आपको पाई आर स्क्वायर थीटा लगा हुआ है सीधा सा, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? 15.2 फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। थर्ड आप लोगों को मैं करवा दूंगा 4, 5 अपन यही करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ 6, 9, 10। आपको सिर्फ 3 इक्वेशन जो है सेल्फ शॉर्ट आउट करने हैं। बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे अपन साथ में वीडियो से सेल्फ शॉर्ट आउट करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर? और पेंडिंग क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट करेंगे। हैव ए गुड डे, स्टे होम।